ओम शांति। वन, मुरली का गूढ़ सार। बाबा आज हमें याद दिलाते हैं कि यह संगम युग सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि यही वह समय है जब हम आत्माएं अपने पापों से मुक्त होकर पावन बन सकती हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नैया पार लगाने आया हूँ। यदि मुझसे सच्चे रहो तो भले ही नैया हिले डुले, लेकिन डूबेगी नहीं। यह संसार अब परिवर्तन की कगार पर है। पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है। इस समय हर आत्मा के पास एक अमूल्य अवसर है अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू करने का और अपने भीतर दिव्यता धारण करने का। दो, मुख्य पुरुषार्थ देही अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं कि आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति को याद करना होगा। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वाहन मात्र है। हम जन्म जन्मांतर देह अभिमान में आ गए हैं, जिससे दुख भोग रहे हैं। अब बाबा हमें फिर से अपने मूल स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। कैसे बने देही अभिमानी? स्वचिंतन। दिन भर में बार बार स्वयं को आत्मा के रूप में देखने की आदत डालें। अपने हर कर्म को आत्मा की दृष्टि से करें। अभ्यास। दिन में कई बार अपने को बिंदु स्वरूप में देखें और बाबा को याद करें। योग का गहरा अनुभव। बाबा को याद करने में गहराई लाने के लिए शांत वातावरण में बैठें, अपनी आत्मा की रोशनी को अनुभव करें और बाबा से दिव्य शक्तियां लेते रहें। बाबा हमें बताते हैं, यदि तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पुराने पाप भस्म हो जाएंगे। तीन, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना। यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह ममत्व नहीं छोड़ पाता। बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि यदि तुम्हारा ममत्व इस पुरानी दुनिया से नहीं छूटेगा तो तुम्हें यहाँ ही फंसना पड़ेगा। ममत्व से मुक्त होने के उपाय। यथार्थ स्मृति। बार बार याद दिलाएं कि यह पुरानी दुनिया है, यह नष्ट होने वाली है। बाबा से लगाव। इस दुनिया में किसी से भी भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े, केवल बाबा से सच्ची प्रीत लगाएं। निष्काम सेवा। जब हम सेवा में तल्लीन हो जाते हैं तो हमारा मन व्यर्थ ममत्व से स्वतः हट जाता है। बाबा की महावाणी है, सिर्फ मेरी याद में रहो, बाकी सब भूल जाओ। चार, बाप से सच्चे बनने की निशानी। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में अडेग और निश्चिंत रहते हैं। अगर कोई बच्चा परिस्थिति देखकर घबरा जाता है तो समझो कि उसमें कहीं न कहीं सच्चाई की कमी है। सच्चाई की पहचान। हर परिस्थिति में खुश रहना, बाबा पर पूरा निश्चय रखना, जो भी हो रहा है वह बाबा के प्लान अनुसार है। किसी भी बात में छल कपट ना होना। मन और वचन में समानता होना, जो सोचते हैं वही बोलें और वही करें। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जो मेरे से सच्चे रहेंगे उनकी नैया पार होगी ही होगी। पांच, पावन बनने का सहज तरीका। बाबा हमें बेहद आसान और सहज तरीका देते हैं। बाप को याद करो, अपने विकर्मों को पहचान कर समाप्त करो, सेवा में तल्लीन हो जाओ। जब हम इन तीन बातों को जीवन में लाते हैं तो हमारी आत्मा स्वतः ही पावन बनती जाती है। 6, दिन भर के चिंतन के लिए 4 प्रश्न। क्या मैंने दिन भर अपने को आत्मा समझा और बाबा को याद किया? क्या मेरे विचार, बोल और कर्म पवित्र थे? क्या मैंने किसी भी व्यक्ति या वस्तु से ममत्व महसूस किया? क्या मैंने आज सेवा में योगदान दिया? 7, रात्रि योग और आत्मविश्लेषण। रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट बाबा को याद करें और अपने पूरे दिन का आत्मविश्लेषण करें। यदि कोई गलती हुई हो तो बाबा से क्षमा मांगें और संकल्प करें कि कल से उसे नहीं दोहराएंगे। 8, निष्कर्ष। आत्म परिवर्तन का स्वर्ण अवसर। बाबा का आह्वान है कि बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, जो करना है अभी करो। यह संगम युग का स्वर्ण अवसर है जब हम अपनी आत्मा को संपूर्ण बना सकते हैं। ओम शांति।